नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 85वां लेक्चर है, 85। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो ये थे सुधर्मन। सुधर्मन महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ के नेता रहे। जम्बू सुधर्मन और जम्बू के विषय में जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित जैन कल्पसूत्र से मिलती है। संभूति विजय तथा भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुब्बों यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन थे? संभूति विजय तथा भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? तो जो सिक्कों पर जहाज का अंकन था, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान के चित्र अंकित हैं, जो ये दिखाता है कि जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति इसका जो है कितना प्रेम था। वह सातवाहन यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभाग को वापिस प्राप्त कर लिया था। उसके विषय में जानकारी वायु प्राण से प्राप्त होती है। वह शक शासक रुद्रदामन का दामाद था। उसके द्वारा जारी ढेर सारे सिक्के मिले हैं। इसके तमाम सिक्के कृष्णा, गोदावरी, बरार, उत्तरी कोंकण, बड़ोदरा एवं सौराष्ट्र से मिले हैं। पुराणों के अनुसार उसने 29 वर्ष तक 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक शासन किया था। सिमुक तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाक वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमी बलश्री, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे गौतमी पुत्र लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? तो मैत्रक शासकों की राजधानी थी बल्लभी मैत्रक शासकों की राजधानी थी। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर प्राचीन वल्लभी नामक नगर स्थित था। इसकी स्थापना की थी मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने। 7वीं शताब्दी में यह नगर प्रसिद्ध व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र बन गया। 7वीं शताब्दी में वल्लभी नगर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र और शैक्षणिक केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित लिखा। तो ये स्टेटमेंट सही है। बिल्हण का जन्म कश्मीर में हुआ था और बिल्हण कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि 6th का दरबारी कवि था। विक्रमादित्य 6th का दरबारी कवि था। बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित लिखा, जिसमें विक्रमादित्य 6th का जीवन चरित्र है। इस विवरण में ऐतिहासिकता स्पष्ट रूप से झलकती है, यानी कि इसमें इतिहास के बारे में जानकारी है। और जो ये ग्रंथ है, जो बिल्हण है, उसकी भाषा में स्पष्टता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बिल्हण विक्रमादित्य 6th के दरबारी कवि थे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला सही है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतरण पौंचरियम का लेखक है? पौंचरियम, तो ये थे बिमल सूरी पौंचरियम के लेखक हैं।
बिमल सूरी पऊम चरियम के लेखक हैं। हेमचंद्र सूरी का टाइम पीरियड था 1089 1089 से 1172 1172। गुजरात में इनका जन्म हुआ और ये श्वेतांबर परंपरा के शिक्षक थे हेमचंद्र सूरी। और हेमचंद्र सूरी गुजरात के सोलंकी वंश के शासक कुमार पाल के शिक्षक थे। हरिविजय सूरी 16वीं शताब्दी के जैन मुनि थे और इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र होते थे। घटिका दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र होते थे, उसको घटिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने अवस्थल पर किया था? तो अहमद शाह ने राजधानी अहमदाबाद का निर्माण किया था साबरमती नदी के किनारे 1411 में। एक जो है पुराना स्थान था असाबल, तो असाबल में जो है अहमदाबाद का निर्माण किया था अहमद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो ये एक राजस्व संबंधित शब्द है। तो राजस्व संबंधी शब्द है, इसमें दो शब्द होते थे, एक तो होता था हासिल और एक होता था जमा। तो जमा का अर्थ है कि कितना राजस्व तय किया गया है और हासिल का अर्थ होता था कि जितना राजस्व तय किया गया है उसमें से कितना प्राप्त हुआ है, जो है रियल में कितना प्राप्त हुआ है उसको हासिल कहा जाता था। और जमा कहा जाता था कि कितना राजस्व तय किया गया है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व उसको हासिल कहा जाता था और भूमि में लगाया गया राजस्व उसको जमा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है वीरजी बोहरा, मल्ले चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती किनमें होती है? तो वीरजी बोहरा, मल्ले चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती होती है मुगल काल के सबसे धनी व्यापारियों में। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? तो अमृतसर की नींव डाली गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे, सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इन्होंने 1574 में अमृतसर नगर की नींव डाली थी। अमृतसर जहाँ पर अमृतसर बसाया गया था, पहले यहाँ पर जो है पेड़ ही पेड़ थे, जंगल ही जंगल थे, जंगल और झील थी। तो गुरु रामदास ने जो है ये नगर की स्थापना की थी, इस नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। सबसे पहले इसको रामदासपुरम कहा जाता था, लेकिन बाद में ही जो है गुरु रामदास ने यहाँ पर अमृत सरोवर की स्थापना की। अमृत सरोवर जो है बनाने का कार्य आरंभ किया, उसके बाद ही इस नगर को अमृतसर जो है नाम से जाना जाने लगा। अमृतसर जो अमृत सरोवर है उसका निर्माण कार्य जो है रामदास के समय स्टार्ट हुआ और उसके उत्तराधिकारी अर्जुन देव के समय ये कार्य पूरा हुआ। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु रामदास के उत्तराधिकारी थे, जबकि गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे सिख धर्म के और गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 85वां यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।